जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 5वां वचन। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं पतरस के जीवन के विषय में। पहले दिन हमने देखा पतरस जो एक डरा हुआ व्यक्ति था, जिसने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। 3 बार कहा, और वही पतरस हजारों की भीड़ में कहता है प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। और दूसरे दिन मेरे प्रियो हमने देखा पतरस में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। जो डरा हुआ था वो इतने हिम्मत के साथ हजारों के बीच में कैसे बोलने लगा प्रभु यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। तो हमने देखा, कल हम वचन से सीखे पतरस और जितने भी वहां पर इकट्ठा हुए थे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। तो पतरस को हिम्मत मिली क्योंकि पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। आज के वचन में हम और एक जो प्रभु के चेले हैं उनके विषय में सीखने जा रहे हैं। यहूदा जो एक 12 में से एक प्रभु यीशु मसीह का चेला था। अभी पतरस ने 3 बार कहा मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, और यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया था। ये दोनों जो चेले हैं, इन चेलों के विषय में हम आज कुछ सीखने जा रहे हैं। और जो विषय को हम यहूदा के जीवन से सीखने जा रहे हैं उससे हम हमारे आत्मिक जीवन में लागू करके आत्मिक जीवन में हम कुछ ना कुछ एक नई बात को सुधारने जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 5वां वचन। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अभी यहूदा ने क्या किया हम जानते हैं। उसका जीवन का अंत कैसे हुआ। उसने आत्महत्या किया, उसने सुसाइड किया अपने आप को फांसी देकर। अभी बात ऐसी थी, यहूदा ने धोखे से प्रभु यीशु मसीह को सैनिकों के हाथ पकड़वा दिया। जब यहूदा को यह बात पता चलती है मैंने गलत किया, मैंने एक निर्दोष को सैनिकों के हाथ पकड़वा दिया, जब यह फीलिंग उसके अंदर आती है तब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उसने क्या किया था। 3रा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 3 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। अभी यहूदा ने क्या किया, जो उसने सिक्के लिए थे, जो प्रभु यीशु मसीह को उनके हाथ में सौंपने के लिए जो सिक्के लिए थे, जब उसको पता चला मैंने गलत किया तो वो सिक्कों को वहां पर लेकर जाता है उनको लौटाने के लिए। आपके सिक्के आप ले लो। यानी कि पतरस का जीवन और यहूदा का जीवन दोनों में अगर आप देखते हैं तो दोनों के अंदर एक फीलिंग थी, पछतावा, मैंने गलत किया। पतरस के विषय में लिखा है बाइबल में, वो फूट फूट कर रोया। जब पतरस को पता चलता है 3 बार उसने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, एग्जैक्टली वहां पर उसके बाद का वचन ये कहता है पतरस फूट फूट कर रोया। और जब पतरस रोया उसके बाद एक नया लाइफ स्टार्ट होता है। हालेलुया। जब पतरस रोया उसके बाद एक नया मिनिस्ट्री स्टार्ट होता है। उसने पश्चाताप किया
और प्रभु को जीवन सौंप दिया। और यहां पर जब हम देखते हैं यहूदा को भी पछतावा हुआ, लेकिन उसने फांसी लेकर आत्महत्या कर लिया। दोनों में डिफरेंस है, पछतावा दोनों को हुआ, गलत दोनों ने किया, लेकिन एक ने एक नया लाइफ स्टार्ट किया पश्चाताप के साथ और दूसरे ने अपने लाइफ को खत्म किया। यहां पर मैं आपको शैतान की एक जो रीत है, स्ट्रेटेजी है लोगों को फंसाने की, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे प्रिय, शैतान क्या करता है, आपके पास पाप करवाता है, आपको ऐसी जगह पर लेके जाता है जहां पर आप पाप करते हैं, आपके अंदर पाप के विचार डालता है, आपके सामने पाप को लेके आता है, आपको पूरी तरह से शैतान कन्विंस करता है, समझाता है, जाओ आगे बढ़ो, पाप करो, पाप करो, गाली बोलो, झूठ बोलो, व्यभिचार करो, जाओ जाओ पाप करो। और जब हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं और पाप कर लेते, तब यही शैतान हमें आकर कहता है तूने पाप किया, अभी तेरा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, अभी परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। ऐसी सारी बातें हमारे मन में लाता है। और ये एग्जैक्टली शैतान ने यहूदा के साथ किया था। पतरस का जीवन और यहूदा का जीवन आप देखो, आज भी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, शैतान सेम स्ट्रेटेजी, मेरे प्रियो, सेम स्ट्रेटेजी, सेम तरीके से जिस तरह से उसने यहूदा के साथ किया था, आज भी लोगों के साथ सेम स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है और पाप में लोगों को फंसाकर उनको कहता है देखो परमेश्वर के विरुद्ध में आपने काम किया, अभी आपकी प्रार्थना। और लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रार्थना में मन नहीं लगता, मैंने गलत कर दिया, प्रार्थना कैसे करूं, मैंने गलत कर दिया, मैं चर्च कैसे जाऊं। एग्जैक्टली शैतान आज वही काम कर रहा है, पाप करवाता है, पाप के विचार डालता है और उसके बाद यहूदा के साथ जो किया वो ही आज लोगों के साथ कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, गलतियां हो जाती है, हो जाता है हमसे गलत काम। कभी कभी हम प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, कभी कभी हम बाइबल स्टडी के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, नियमित वक्त पर समयसर हम चर्च में नहीं जा पाते हैं। शैतान फिर आ जाता है, देखा तुमने बाइबल नहीं पढ़ा ना, परमेश्वर से तुम दूर हो गए। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारे जो परमेश्वर है वो प्रेम के परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जो परमेश्वर है वो माफी के परमेश्वर है। जब हमसे कुछ गलत हो जाता है, हम परमेश्वर के पास जब सच्चे दिल से पश्चाताप के साथ जाते हैं और कहते हैं हे परमेश्वर पिता, मुझसे गलती हो गई, और हमारा हृदय अगर शुद्ध होता है, हम हृदय से पश्चाताप करते हैं, सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, हमारा परमेश्वर हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन से मैं आप सभी को एंकरेज करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जब आपके जीवन में कुछ गलत हो जाए, आपसे कुछ पाप हो जाए, आपसे कुछ ऐसा हो जाए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आपको हमेशा पतरस को याद करना है। पतरस ने गलत किया, फूट फूट कर रोया, एक नई लाइफ को स्टार्ट किया। ना कि यहूदा की तरह हम नेगेटिव हो जाए, गलत कदम उठाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। और शैतान को समझना है, शैतान की चाल को समझना है, शैतान किस तरीके से हमारे जीवन में हमको फंसाता है समझना है और परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है। तो आज के बाद जब भी आपसे कुछ गलत हो जाए तो आपको पतरस को याद करना है और परमेश्वर का महिमा प्रकट करना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। अगर आज पहली बार मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाकर आप मेरे साथ इस सेवकाई में जुड़ सकते हैं, और बेल आइकॉन है उसे भी आप जरूर से दबा दीजिए, ताकि हर रोज सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली यूट्यूब का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे शेयर कीजिए। जो वचन आपके पास आया है, जो प्रोत्साहन आपको मिला है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है, आपको आपके फ्रेंड सर्कल में और जो भी आपके कॉन्टेक्ट है उनके साथ आपको शेयर करना है। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।